नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज बात करने वाला हूँ एफडीआई के बारे में। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी हाल के दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में एफडीआई की खबरें हम लोग सुने हैं। अब देखिए, जो अलग अलग क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कम्युनिकेशन संचार का क्षेत्र हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धन निवेश करने की आवश्यकता है। और ऐसे में अगर हम भारतीय उद्योगपतियों से ये अपेक्षा करते हैं, और वो भी कोरोना जैसे महामारी के काल में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था इतना नकारात्मक दौर से गुजर रहा है, तो ये सही नहीं होगा। तो वैसे में एफडीआई का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। एफडीआई का सीधा सा मतलब है, अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी कोई व्यक्ति भारत में पैसा लगाता है, सीधे तौर पे पैसा लगाता है, शेयर मार्केट में नहीं। अगर शेयर मार्केट में लगाएगा तब वो एफडीआई कहाएगा, तो सीधे पैसा लगाएगा कंपनी में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई। अब देखिए, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अब एग्जाम्पल है रेलवे। अब रेलवे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रेलवे में अभी 13,000 रेलगाड़ी चल रहा है, और इसको बढ़ाकर 20,000 करने की ज़रूरत है, ठीक है। कई सारे नए नए रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाने की ज़रूरत है। मालगाड़ियों का जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा आकार ले रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। तो कहने का मतलब है कि रेलवे में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी जैसे कि भारत सरकार का ही आप एक एग्जाम्पल देखिए। भारत सरकार का कहना है कि आने वाले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो सिर्फ मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन ही नहीं चलाना है, स्टेशनों का संख्या बढ़ाना है, नया नया टेक्नोलॉजी लाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ लाना है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और इसीलिए रेलवे जो है वो निजीकरण पर अपना फोकस कर रहा है। निजीकरण का मतलब हुआ कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है रेलवे में आकर के पैसा लगाए, ठीक है। पैसा लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि अब न्यूज़ में आ रहा है कि रेलवे बिक रहा है, ऐसा नहीं है। रेलवे बिकना ये शब्द सही नहीं है। रेलवे में बस निजी निवेश आ रहा है। रेलवे क्या चाह रहा है कि उसके मैनेजमेंट में प्राइवेट का भूमिका पर है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पर एक्सपर्ट लोग ज़्यादा होते हैं, कार्यकुशल लोग। तो इसलिए प्राइवेट को लाना चाह रहा है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, और साथ ही साथ रेलवे को पैसा भी मिल जाएगा। और रेलवे ने इसके अलावा साफ साफ ये बात बोला है कि रेगुलेशन जो है, जो पूरा कंट्रोल जो है, रेगुलेटरी बॉडी रेलवे खुद बना रहेगा रेलवे के लिए। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष भी है। तो रेलवे का निजीकरण हो रही है। अब रेलवे में भारतीय लोगों का भी पैसा लगेगा, और जो विदेशी है उनका भी पैसा लगेगा। यानी निजीकरण में भारतीयों का भी पैसा लगने वाला है, और विदेशी पैसा भी लगने वाला है। रेलवे का जो निजीकरण है ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रेलवे भी रहेगा रेगुलेटर की भूमिका में, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मैनेजमेंट की भूमिका में रहेगा, काम करने की भूमिका में रहेगा। तो ये सब रेलवे का निजीकरण। रेलवे बिक नहीं रहा है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो बिकना जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारी सार्वजनिक कंपनियां अब निजी कंपनियां बन गई हैं, तो उसको विनिवेश कहते हैं। कोई भी सार्वजनिक उपक्रम है, उसका अगर हिस्सा सरकार किसी निजी हाथों को बेच रहा है तो उसको विनिवेश कहते हैं। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं हो रहा है। रेलवे अपना हिस्सा नहीं बेच रहा है, रेलवे पीपीपी मॉडल पे काम कर रहा है। बस प्राइवेट को बुला करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम दे रहा है, और उससे पैसा भी ले रहा है, ठीक है। तो आप इसको डिसइन्वेस्टमेंट मत समझिए, ठीक है। हालांकि इसका नकारात्मक पक्ष भी है इस निजीकरण का, नो डाउट। बहुत सारे लाखों लोगों का जॉब जाएगा, जो स्टेशन पर चाय बेचते हैं, भुजिया बेचते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, ये बात तो सही है। तो एफडीआई की हम बात कर रहे थे। अब देखिए भाई, एफडीआई रेलवे में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टार्ट भी हो गया है। 150 के आसपास रेलवे जो है प्राइवेट ट्रेन चलाने वाला है, तो आप लोग भी जानते हैं। अब देखिए, संचार क्षेत्र में कम्युनिकेशन, अभी गूगल के साथ भारत का समझौता हुआ है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए गूगल भारत में निवेश करेगा। अब देखिए, आप लोगों को ही बात पता है कि हर जो सरकारी योजना है वो डिजिटल फॉर्म में सरकार उपलब्ध करा रहा है। अब आने वाले दौर में डिजिटलाइजेशन का महत्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं। सरकार भारत नेट परियोजना भी चला रहा है। तो पैसा तो चाहिए ना।
और कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहा है, तो पैसा अब जाहिर सी बात है बाहर से आएगा। तो गूगल में भी गूगल बोल रहा है कि हम 70,000 करोड़ लगाएंगे, 70,000 करोड़। इसके अलावा अब एग्रीकल्चर को देखते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर देखिए ना, भारतीय किसानों को कितना समस्या उठाना पड़ता है, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। किसानों को उनके कीमत का जो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, वगैरह वगैरह कई समस्या है, हम लोग भली भांति परिचित हैं। अब हुआ क्या है, कृषि क्षेत्र में एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये 1955 का एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था। इसके तहत बहुत सारा जो खाद्यान्न फसल है, गेहूँ चावल वगैरह, वो इसेंशियल कमोडिटीज़ था, जिसके वजह से बाजार यानी कि मार्केट बेसिस पे उसका कीमत तय नहीं होता था। यानी कि गेहूँ चावल वगैरह का मार्केट बेसिस पे कीमत तय नहीं होता था क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटीज़ था, लेकिन अब उनका कीमत मार्केट आधारित तय होगा। यानी कि किसान अब अपने सामान को निजी कंपनियों के हाथों में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। और यहाँ जहाँ तक एफडीआई की बात है, एफडीआई यहाँ पर आएगा। मोदी जी भी बोल चुके हैं कि लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर जो है ज़मीन भारतीय भूभाग प्रारंभ में दिया जाएगा विदेशी कंपनियों को। तो एफडीआई आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता भी है और वो काफ़ी ज़रूरी भी है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को एफडीआई के बारे में बता सकूँ। थैंक यू।